उत्तराखंड में ट्रिपल एसएससी का कथित तौर पर पर्चा लीक हो गया। धामी फोर्स एक्शन में आई। मुख्य आरोपी खालिद और उसकी बहन साबिया को गिरफ्तार किया गया। लेकिन इसी बीच देहरादून में धरना प्रदर्शन भी शुरू हुआ। यहां तक तो बात समझ में आती है कि पर्चा लीक होने के बाद छात्र आक्रोशित हो गए। लेकिन इस दौरान देहरादून में प्रदर्शन के 2 और वीडियो सामने आए और इन दोनों वीडियो में जो कुछ दिखाई पड़ रहा है, जो कुछ कहा जा रहा है, उससे लगता है कि उत्तराखंड में देश विरोधी गैंग एक्टिव मोड में। हमें मजबूर न कीजिए, जो आंदोलन नेपाल के अंदर हुआ है वो यहाँ पर भी हो। ये खुली धमकी है, ये अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर ब्लैकमेलिंग है। आपको आगे दिखाएंगे देहरादून की मोहतरमा का सच, लेकिन उससे पहले एक और वीडियो देखिए। सब क्या चाहते हैं? कौन है ये लोग जो देहरादून की सड़कों को शोर में डुबोने की कोशिश कर रहे हैं? कौन है ये लोग जिनकी नारों में अधिकारों की मांग कम, धमकी की गूंज ज्यादा सुनाई दे रही है? पूरा मामला समझने से पहले ये तस्वीर देखिए। देहरादून में यूकेएसएससी परीक्षा पेपर लीक केस में युवाओं का धरना जारी है। इसी धरने के बीच से कुछ ऐसी तस्वीरें वायरल हो रही हैं जो शांत उत्तराखंड के लिए चिंताजनक हैं। आजादी के नारों का मतलब क्या है? देहरादून में क्यों लगे ये नारे? इसकी डिटेल देखने से पहले पूरे केस की डिटेल समझना बहुत जरूरी है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूकेएसएससी पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड खालिद की गिरफ्तारी हो चुकी है। खालिद की बहन साबिया को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। इस गिरोह की तीसरी सदस्य सुमन का भी पता लगा चुकी है पुलिस। इसके लिए इसने प्लानिंग करनी शुरू की तो सबसे पहले इसने 4 जगह से अपना फॉर्म भरा, जिसमें कि उसने फ़ोन नंबर चेंज किए हैं और अपने फादर का नाम चेंज करके फॉर्म भरा है। उसके जो 4 सेंटर पड़े उसमें से 2 हरिद्वार में थे और 2 टिहरी में सेंटर पड़े। जो 2 हरिद्वार के सेंटर थे वो पास में थे इसके घर के, तो इसने ये सोचा था कि मैं एक बार सेंटर में जाकर अगर मैं कोई मोबाइल प्लांट कर सकता हूँ तो वो देख लेता हूँ। हरिद्वार के बहादुरपुर जट स्थित बाल सदन इंटर कॉलेज में खालिद का परीक्षा केंद्र था। कॉलेज के दोनों ओर गन्ने के घने खेत हैं, जिनका फायदा उठाते हुए खालिद ने सेंधमारी की। उसने पहले 2 बार कॉलेज की रेकी की, फिर परीक्षा से पहले एक रात चुपचाप आया और करीब 6.5 फीट दीवार फांद कर परिसर में दाखिल हुआ। खालिद ने कॉलेज की पुरानी इमारत में एक मोबाइल फोन छिपा दिया और परीक्षा के दौरान पेपर लीक करने में इसका इस्तेमाल किया गया। असल में 21 सितंबर को उत्तराखंड राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का परीक्षा का पर्चा लीक होने की शिकायत सोशल मीडिया में उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के अध्यक्ष बॉबी पवार ने की। बॉबी पवार ही देहरादून के पेपर ग्राउंड के बाहर सड़क पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में युवा भी साथ हैं। ये वो प्रदेश है, ये वो युवा है जो पेपर लीक से आज़ादी चाहता है, जो परीक्षा माफियाओं से आज़ादी चाहता है, जो भ्रष्ट तंत्र से आज़ादी चाहता है। ये वो लोग हैं, ये वो युवा है, संघर्षशील युवा, पढ़ा लिखा युवा है। ये माँ गंगा और यमुना के पुत्र है, ये बाबा बद्री केदार के पुत्र है, ये इस देवभूमि के पुत्र है। आप इनसे इस प्रकार के, जिस प्रकार का तुम्हारा IT सेल ट्रोल कर रहा है, तो मैं समझता हूँ कि आप बहुत गलत ट्रैक में जा रहे हो। जो वक्तव्य यहाँ से कोई बोल रहा है समर्थन में हमारे, वो जरूरी नहीं कि उत्तराखंड बेरोजगार संघ का वक्तव्य हो।